और वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। झांगुर करीबियों के 30 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिली है। पिछले 10 सालों के लेन देन का जुटाया जा रहा है ब्यौरा। ईडी ने बैंक से स्टेटमेंट मांगा है। नवीन रोहरा के खाते की भी इस दौरान जांच होगी। विदेश मंत्रालय की मदद लेगी ईडी की टीम। तो वहीं झांगुर की रिमांड ईडी भी मांग सकती है। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक और ये खुलासा हुआ है। तो वहीं इसके साथ ही झांगुर करीबियों के 30 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिली है। जहां एक और जानकारी ये सामने आई थी कि विदेश से फंडिंग होती थी। विदेशी फंडिंग का ये मामला इसमें सामने आया था। और इसके बाद अपडेट ये कि 30 बैंक खातों की जानकारी अब ईडी को मिली है। पिछले 10 सालों के लेन देन का अब ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ईडी ने बैंकों से स्टेटमेंट मांगा है। नवीन रोहरा के खाते की भी इस दौरान जांच होगी। विदेश मंत्रालय की मदद लेगी ईडी की टीम। तो वहीं झांगुर के रिमांड ईडी भी मांग सकती है। तो जहां एक और ईडी की रिमांड पर भी झांगुर जा सकता है या इसकी मांग की जा सकती है। तो वहीं इसके साथ ही अपडेट सामने आया है, जहां पर 30 बैंक खाते ऐसे जिनकी जानकारी ईडी को मिली है और अब इनकी जांच की जाएगी। पिछले 10 सालों के लेन देन का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा। इस दौरान ईडी ने बैंकों से इन खातों को लेकर के जो 30 बैंक के खाते हैं इनका स्टेटमेंट मांगा है। लखनऊ से जानकारी सामने आई। अवैध धर्मांतरण से जुड़ा ये एक और खुलासा। दरअसल झांगुर जबकि इस दौरान पुलिस के कब्जे में, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, एक और देखिए, जहां झांगुर बाबा को लेकर के हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अब ये जानकारी सामने आना कि 30 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिलना, और अब कहा जा रहा है कि इनका पूरा ब्यौरा जो कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांजैक्शन कहां कैसे हुए, इनका ब्यौरा मांगा गया है। क्या बैंक से स्टेटमेंट लिया गया है? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी 30 बैंकों की खातों की जानकारी मिली है ईडी को, और ईडी की तरफ से इन बैंकों को करीब 10 साल का पूरा स्टेटमेंट मांगा गया है और इसे लेकर के पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 100 करोड़ के आसपास के लेन देन की जो जानकारी थी, उससे संबंधित इस जानकारी को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 10 साल के स्टेटमेंट में परत दर परत जो तमाम तरह की ऐसी जानकारियां रही कि कहां से किस तरह की फंडिंग और किन लोगों के द्वारा हुई है। इस जानकारी के मिलने के बाद ये जांच की दिशा उस दिशा में तेजी के साथ बढ़ेगी जहां से इस तरीके के इन्वेस्टमेंट झांगुर बाबा को हुए हैं। क्योंकि झांगुर बाबा को जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो तो ये साफ होता जा रहा है धीरे धीरे कि धर्मांतरण को लेकर के ही और इस तरह के कामों को बढ़ावा देने के लिए हुए हैं। तो ऐसे में और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से आर्थिक मदद करी झांगुर बाबा को, जिससे कि वो धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को पूरी तरीके से डेवलप कर सकें। ऐसे में फिलहाल ईडी को इस 30 खातों की जानकारी के साथ साथ जानकारी मिली है करीब 100 करोड़ के लेन देन की आशंका इन करीब 30 खातों के माध्यम से जताई जा रही है। इसी के लिहाज से करीब अब 10 सालों का स्टेटमेंट मांगे जाने की जानकारी भी आ रही है कि 10 साल का स्टेटमेंट इन खातों का बैंकों से मांगेगी ईडी। फिलहाल अब इसमें सबसे बड़ा जो आने वाले दिनों में अपडेट यही हो सकता है कि किन किन लोगों के खाते हैं, कहां रहते हैं, कहां से ये पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा था, उसकी परत दर परत खुलने के बाद ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। शुभम, देखिए जानकारी ये भी कि जो बैंक खाते हैं क्या ये बलरामपुर के हैं या अलग अलग जगह के हैं? क्योंकि कनेक्शन कई जगह से सामने आया था झांगुर बाबा का, और विदेशी कनेक्शन भी इसमें शामिल था। और साथ ही साथ जो शक की सुई है वो इन्हीं 30 बैंक खातों पर आखिर जाकर के क्यों रुकी, इसकी क्या कुछ वजह रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, जिसमें कि आखिर इन 30 खातों को ही क्यों चिन्हित किया गया। इन 30 खातों को चिन्हित करने की वजह है कि बीते करीब 10 सालों में अरबों खरबों की रकम ट्रांजैक्शन हुआ है, और सिर्फ बलरामपुर के ही खातों में नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन सभी खातों में है। और सबसे मेजर बात इस पूरे मामले में यह है कि अयोध्या को टारगेट बनाने के साथ साथ जो नेपाल की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं, उन जिलों के आसपास और नेपाल में भी कुछ खाते होने की बात आ रही है। तो ऐसे में फिलहाल इन 30 बैंक खातों की उम्मीद निकलने के बाद अभी उम्मीद जताई जा रही है कि इन जानकारी के निकलने के बाद स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकेगा कि आखिर किन लोगों के ऊपर शिकंजा आने वाले दिनों में कसेगा, क्या कुछ तमाम चीजें हैं, उससे जांच की दिशा और भी ज्यादा तय होगी। जी बिल्कुल, तमाम चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।